Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, MBBS 2020 की काउंसलिंग अब ऑलमोस्ट अपने आखिरी चरम पे है, अपने आखिरी स्टेज पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेज की आप देखेंगे, एमसीसी की देखेंगे तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग ओवर हो चुकी है और जो फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग है, जो लास्ट राउंड है काउंसलिंग की, वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो हम देख रहे हैं कि एमसीसी की भी मॉपअप राउंड काउंसलिंग ओवर हो चुकी है और अब जो आखिरी राउंड बची है एमसीसी की, वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कर्नाटका में भी हमने देखा कि जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग है वो ओवर हो चुकी है और अब जो है सो कर्नाटका में भी एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को वहाँ की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उससे अटेंड करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अब स्टेट्स की देखेंगे तो लगभग मॉपअप राउंड काउंसलिंग या तो ओवर होने पर है या तो लगभग हो चुकी है। और जो काउंसलिंग है स्टेट्स की हो या फिर वो एमसीसी की हो, वो अब इसके बाद लास्ट राउंड बचती है, वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कुछ ही स्टेट्स हैं जिनकी अभी मॉपअप राउंड काउंसलिंग ओवर नहीं हुई है, जिनकी अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक ही पहुंची है, जैसे कि बिहार है। बिहार की सेकेंड राउंड काउंसलिंग की रिजल्ट आई है, मॉपअप राउंड काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी। यूपी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 24 तक रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे तेलंगाना आंध्रा की राउंड 1 काउंसलिंग ओवर हुई है। राउंड 2 CAQ कोटा के लिए राउंड 2 काउंसलिंग, जो लोकल डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनकी राउंड 2 काउंसलिंग ओवर हुई है, मगर अभी भी मैनेजमेंट सीट्स की काउंसलिंग तेलंगाना आंध्रा में बची हुई है, तमिलनाडु में बची हुई है। तो इन सब स्टेट्स की जो है उनकी अभी मॉपअप राउंड काउंसलिंग बची हुई है। मगर अगर आप देखते हैं एमसीसी, जिसके अंदर आपकी जो एम्स, जिपमर जैसे कॉलेजेस आते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, साथ में इनके अलावा जो सभी डीम्ड कॉलेजेस हैं वो आते हैं, तो उनकी मॉपअप राउंड काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। साथ में कर्नाटका एक और स्टेट जो सबसे सस्ती स्टेट्स में मानी जाती थी, अब उनकी जो सबसे सस्ती स्टेट्स में मानी जाती है, क्योंकि 10 लाख की फ़ीस अभी है, फिलहाल बढ़ाई गई है उनकी फ़ीस, बढ़ने के बाद भी अभी भी उनकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट 10 लाख पर एनम है। उनकी भी स्टेट की, उस स्टेट की भी, कर्नाटका की भी अब जो है सो मॉपअप राउंड काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। तो अगर आप अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर एम्स, जिपमर जैसे इंस्टीट्यूट्स पे, BHU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर कर्नाटका के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर अब आपके पास जो ओनली ऑप्शन बचा है वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। अब जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक हम पहुंच चुके हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। क्या सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी अलग होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक कॉमन सी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 3 तक, मॉपअप राउंड तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया, सिर्फ वही स्टूडेंट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आप एम्स या जिपमर की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हैं, या BHU AMU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी स्ट्रे वैकेंसी को अटेंड करना चाहते हैं, या फिर एमसीसी के अंडर जो डीम्ड आती है उनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको राउंड 3 तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो फिर आप उनके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो यही है कि यू शुड बी एलिजिबल फर्स्ट, यू शुड बी रजिस्टर्ड फर्स्ट। और अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जैसा मैंने बताया कि न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होती है। तो थर्ड राउंड तक जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ वही इनमें एलिजिबल होंगे और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में सीट मिल चुकी है एमसीसी की, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, दे आर आउट ऑफ द काउंसलिंग, वो बाहर है। चाहे उन्होंने सीट ली है या फिर नहीं ली है, वो एक डिफरेंट मैटर है, वो डिफरेंट अलग चीज़ है। मगर जिनको एक बार भी सीट मिल चुकी है और राउंड 2 में या राउंड 3 में मिली है, वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सब स्टूडेंट बाहर है। तो पहली बात तो एक तो आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और दूसरी बात, अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली है तभी आप एलिजिबल होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, चाहे वो एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी हो या फिर वो कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो। ज़्यादातर अगर सीटों की बात करें कि जो सीट्स बची हुई होंगी एमसीसी में, वो ज़्यादातर सीट्स की बात करें तो लगभग 1200 के आसपास, 1200 सवा 1200 के सीट्स आसपास लमसम जो है सीट्स वो बची होंगी। ऐसा नहीं है कि ये जो सीट्स हैं इसमें
मतलब कि जो नॉर्मल सीट्स है उनके बचने की तो बहुत ही कम आसार हैं। जो सीट्स बची होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली एनआरआई कोटा की ही सीट्स बची होंगी। तो पहले उन सीटों को अभी तक जो है वो एनआरआई स्टूडेंट्स को दिया जाता था, और अब जो है उन स्टूडेंट्स को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा नॉर्मल जो फीस है, नॉमिनल फीस, उस फीस पे। तो अब जो ज़्यादातर जो मैंने सीट्स बताई कि 1200 या 1250 के आसपास सीट्स बची हुई होंगी टोटल एमसीसी की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा, सबसे पहले तो मैक्सिमम सीट्स आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बची होंगी। एम्स और जिपमर जैसे कॉलेजेस की अगर आप बात करें, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो उनकी तो बहुत ही कम सीटें बची होंगी, और जो सीटें बची भी होंगी तो वो एनआरआई कोटा की ही सीट्स बची होंगी। नॉर्मल सीट्स तो बची नहीं होंगी उनकी, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं। हाँ, ज़्यादातर सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बची होंगी, उनमें एनआरआई कोटा भी बची होंगी और नॉर्मल सीट्स भी बची होंगी। तो अब बात यह है कि अगर आप अभी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन अभी भी है। एक सबसे बड़ी जो ट्रूथ है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, वो ये है कि बहुत ही कम मार्क्स पे भी स्टूडेंट को कॉलेजेस मिल जाते हैं। ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस में मिल जाते हैं। मतलब एम्स और जिपमर को भी अगर आप लेके चल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस एम्स और जिपमर के केसेस में आएंगी। मगर हाँ, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के चल रहे हो तो आप जस्ट पास भी हो तो यू हैव अ चांस, आपके पास एक चांस रहता है कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटेंड करते हो तो आपको मिल जाएगी सीट। मगर अगेन एक चीज़ और है कि जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को देखते हो तो उनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा रहती है, ये आपको मालूम है। उनकी फ़ीस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 75-80 लैक्स की जो टोटल बजट होगी वो ज़रूर आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए डीम्ड कॉलेजेस या प्राइवेट की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट की अगर बात करें तो कर्नाटका की ही बात कर लेते हैं। अभी जस्ट कर्नाटका की मॉपअप राउंड काउंसलिंग खत्म हुई है, तो उसके बाद जो कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगी, तो उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सीटें बचेंगी उनमें भी जो बजट जाएगी वो कहीं ना कहीं 80-85 लाख 90 लैक्स तक आपकी कंप्लीट बजट जाएगी ही जाएगी। हालांकि ये जो बजट है ये एनआरआई कोटा या अदर्स कैटेगरी की जो फीस है उससे कम है, मगर जो नॉर्मल फीस है वहाँ पे 10 लाख की फीस उससे ज़्यादा रहती है, वो हर बार रहती है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपको और सस्ते में सीट मिलने के चांसेस हैं। मगर ये सच्चाई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कि जब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करते हो तो कुछ कॉलेजेस हैं जो उसे बहुत ही प्रॉपर ढंग से करते हैं कंडक्ट, और जिस वजह से उनमें जो सीटें बचती है उसे मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है उसी फीस में दे दी जाती है। अदरवाइज कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा भी डिमांड करते हैं। तो आपको ओवरऑल अगर आप मान के चलो तो आपकी अगर बजट 80-85 लाख 90 लैक्स तक है तो आपके मार्क्स अगर कम भी हैं तो आपके पास चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और क्योंकि अभी एमसीसी और कर्नाटका की मैंने बात इसलिए की क्योंकि एमसीसी की ही ओवरऑल जो है मॉपअप राउंड खत्म हुई है और अब उसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने वाली है, और एमसीसी में जो सबसे ज़्यादा सीटें बची हुई है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ही बची हुई रहेंगी। एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की इतनी बची हुई नहीं रहेंगी। और दूसरी स्टेट जिसकी मॉपअप राउंड अभी जस्ट ओवर हुई है वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका भी एक मोस्ट डिमांडिंग स्टेट है स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे वो मेडिकल की बात हो या फिर वो इंजीनियरिंग की बात हो। कर्नाटका भी एक वन ऑफ द मोस्ट जो है डिमांडिंग स्टेट है जिसमें काफ़ी सीटें बची हुई रहेंगी। कर्नाटका में तो हमने ये भी देखा कि जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग गई है, जो 10 लाख की फीस वाली जो सीट्स थी उनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे गई है। तो इस बार उनकी कट ऑफ इतनी नीचे जाने का मतलब है कि वहाँ पे जो दूसरी बची हुई सीटें होंगे स्ट्रे वैकेंसी में वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सस्ती में ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अगेन बात वही है, कोविड-19 के बीच में, कोरोना वायरस के बाद फाइनेंशियली लोग थोड़े से घबराए हुए हैं, गड़बड़ाए हुए हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है और आप फाइनेंशियली उसे टैकल कर सकते हो तो बिल्कुल आपके पास एक ऑप्शन है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जब हम बात कर रहे हैं तो डेट्स को एक बार देख लेते हैं। 27 दिसंबर के दिन सारी जो सीटें हैं कॉलेजेस को वापस कर दी जाएगी, उन्हें रिटर्न कर दी जाएगी। क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का क्या मतलब होता है कि ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, कॉलेज के लेवल पे ये काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। जिस कॉलेज में सीट रहेगी उस कॉलेज में आपको जाना है और वहाँ की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वहाँ की काउंसलिंग को आपको अटेंड करना है, वहाँ पे आपको सीट मिलती है और आप फिर एडमिशन उसमें लेते हो। तो 27 दिसंबर के दिन
सभी कॉलेजेस को अथॉरिटी की तरफ से, जैसे कि एमसीसी है, एमसीसी के अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज और एम्स जिप में आते हैं, तो एमसीसी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कॉलेज जो भी सीटें बची है जिस भी कॉलेज की उस कॉलेज को रिटर्न कर देगी एमसीसी। इधर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका जो केईए है वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस को सीट्स रिटर्न कर देगी। फिर यूपी की बात करेंगे तो यूपी डीजीएमई अपने कॉलेजेस को उनकी जब मॉपअप राउंड खत्म होगी तो उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सीट, जो भी बच गई सीट, वो रिस्पेक्टिव कॉलेज को रिटर्न कर देगी। एमपी की बात करें तो एमपी ऑनलाइन जो है वो अपना रिटर्न कर देगी। तो जो भी स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी है वो स्ट्रे वैकेंसी कंडक्ट कराने के लिए 27 को मोस्ट प्रोबेबली जो सीट्स है वो कॉलेजेस को रिटर्न कर देगी। जिस भी कॉलेज की जितनी सीट बचेगी वो रिटर्न कर देगी और एक मेरिट लिस्ट भी साथ में बनाएगी। मेरिट लिस्ट बनाने का मतलब है कि जितनी भी सीट जिस कॉलेज की बची है उसके एस्पेक्ट में 1:10 के रेशियो में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की 10 सीट बची है तो उस 10 सीट पे 1:10, एक सीट पे 10 बच्चे की मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब 10 सीट बची है तो 10 × 10 100, 10 सीट पे 100 स्टूडेंट्स की एक मेरिट लिस्ट बनेगी और वो मेरिट लिस्ट कॉलेज को दे दी जाएगी कि आपके कॉलेज की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी उनमें जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट ये है। अब वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे उसमें। तो इस तरीके से करके जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाती है। आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होता है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा करके आप काउंसलिंग को अटेंड करते हैं और उसके बाद जा करके अगर आपको सीट मिलती है तो आप लेकर उसमें एडमिशन पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होती हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग है, काफ़ी नीचे तक कट ऑफ जाती है। इवन मैं अगर ये भी बताऊं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें जस्ट पास स्टूडेंट्स को भी सीट मिल जाती है, तो वो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड लास्ट राउंड होती है तो सीट्स वेस्ट न जाए इसलिए कट ऑफ और ज़्यादा नीचे जाती है। प्लस ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो एक ऑफलाइन मॉपअप राउंड काउंसलिंग का आपने असर देख लिया। जो ऑफलाइन मॉपअप राउंड काउंसलिंग कर्नाटका की हुई उसमें जो कट ऑफ गई है वो लास्ट ईयर से भी नीचे गई है। तो दूसरी जो ऑफलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कट ऑफ होगी उसमें तो बिल्कुल और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल ये मौका एक है आपके पास, इससे आप यूज़ कर सकते हो और थोड़ी सी मेहनत करने पे हो सकता है आपको एक बेटर कॉलेज में भी सीट मिल जाए। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम में जो स्ट्रे वैकेंसी वो 28 से ऑलमोस्ट 28, 29, 30 तक चलेगी। 3-4 दिन का समय दिया जाता है स्ट्रे वैकेंसी को कंडक्ट कराने के लिए। तो अगर आपके माइंड में कोई कॉलेज है, कोई स्टेट है, तो उस कॉलेज की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को जा करके आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ उस कॉलेजेस में सीट बची हैं कि नहीं बची हैं, और अगर बची हैं तो कितनी बची हैं। और जो एक सजेशन रहेगी करियर मीडिया की तरफ से आप लोगों को यही रहेगी कि आप उन स्टेट्स को आप इन 3-4 दिन के अंदर ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड सभी स्टेट्स की कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप उन स्टेट्स को चूज़ करो जिस स्टेट्स में ज़्यादातर सीटें बचने की संभावना है और ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जगह उन 2-3 दिनों में नहीं जा सकते, आप किसी एक ही जगह जा सकते हो, एक ही स्टेट को कवर कर सकते हो। तो वैसे स्टेट्स को आप एम करो जिस स्टेट में ज़्यादातर नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जिससे कि वहाँ पे जो सीटें बची हो वो ज़्यादा बची हों और ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉलेजेस हों। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो कर्नाटका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग है वो 28 से स्टार्ट हो रही है। तो एक कर्नाटका हो गई, दूसरी एमसीसी हो गई। अब आप उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास एक चांसेस रहेंगे। और साथ में ये भी बात है कि ये न्यू ईयर और क्रिसमस के बीच में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो रही है, तो बहुत से बच्चे और भी होंगे जो कि नहीं पहुंचेंगे और कंपटीशन लेवल आपके सामने बहुत ही कम रहेगी। तो एक ऑप्शन आपके पास बनता है कि अभी भी आप जाकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमें कॉल करके हमसे आप जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।